Now let's see the next passage. On this passage also there are two questions is being asked. One is about the crux and the another is about the assumption, right? So let's first of all read the passage. Passage को देखते हैं पहले, ठीक है? Over the next 30 years, right? Many countries are promising to move to net zero carbon, implying that, right? अगले 30 सालों में क्या बोल रही हैं कंट्रीज? They are promising to move to net zero carbon, implying that household emission will have to be cut to close to nothing. तो हाउसहोल्ड एमिशन कितना हो जाना चाहिए? तब नथिंग हो जाना चाहिए, मतलब जीरो, राइट? ए लीडिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट रिकॉन दैट एट बेस्ट, देखो रिकॉन का मतलब यहाँ पे आप इससे मीनिंग लगा सकते हैं, है ना, कि लीडिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट रिकॉन मतलब थिंक, राइट, और बिलीव दैट एट बेस्ट हाफ द रिडक्शन माइट बी अचीव्ड, माइट बी बोल रहे हैं, राइट? कितना? हाफ द रिडक्शन माइट बी अचीव्ड थ्रू डिमांड साइड मेजर्स, राइट? कि डिमांड साइड मेजर से हम कितना अचीव कर सकते हैं? कितना? हाफ, राइट? सच एज बिहेवियरल चेंजेस बाय इंडिविजुअल एंड हाउसहोल्ड, राइट? एंड इवन दैट वुड रिक्वायर कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर इंसेंटिव, राइट? और इसके लिए हमें क्या चाहिए? इवन दैट इज रिक्वायर्ड दैट कंपनी एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव टू चेंज थ्रू सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट, राइट, टू मेक लो कार्बन ऑप्शन चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल. एक तो अवेलेबल होना चाहिए और एक चीपर होना चाहिए, राइट? राइट, वो बोल रहा है ये हाफ के लिए भी क्या चाहिए? कंपनीज एंड गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट सप्लाई साइड में वो क्या चाहिए उनको? सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट? सो दैट जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी है वो चीपर अवेलेबल हो जाए, राइट? ठीक है, दिस इज अबाउट द पैसेज. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दिस. सो दिस इज अबाउट द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज, राइट? यहां पे लिखा है सेंट्रल आइडिया, राइट? नाउ लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन. मूविंग टू नेट जीरो कार्बन इज पॉसिबल ओनली, देखो ओनली यूज कर रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, only by the reduction is household emission, right? बट उसने क्लियरली पैसेज ने बोला है कि हाउसहोल्ड एमिशन से केवल हम हाफ, लिखा है ना, only half we can achieve, right? So this is wrong. Now second, low carbon behavior in people can be brought about by incentivizing them, right? So low carbon behavior in people can be by incentivizing them का मतलब ये तो डायरेक्टली पैसे से किया गया. incentivizing them कैसे? कि आप लो कार्बन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवेलेबल करा रहे हो, है ना, चीपर, or they are available. So this is correct, right? So this can be the answer. Now let's see the option C. Cheaper goods and services can be made available to people by using low carbon technology, right? अब ये बोल रहा है कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करेंगे? चीपर गुड्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? पर पैसेज में ऑथर ने क्या बोला है कि इन गवर्नमेंट और जो कंपनीज हैं, राइट, वो क्या करेंगी? वो चीप क्या प्रोवाइड करेंगी? लो कार्बन प्रोडक्ट्स, राइट? तो ये जस्ट रिवर्स बोल रहा है, राइट? दिस पैसेज का ये जस्ट रिवर्स बोल रहा है. ये बोल रहा है कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करेंगे तो उससे अपने को क्या मिलेगा? चीपर गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, राइट? और पैसेज में क्या बोल रहा है कि इंसेंटिव देके क्या होगा? लोगों को क्या मिलना चाहिए? चीपर लो कार्बन प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, राइट? तो ये उसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है जो पैसेज में बोला है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. Now, fourth, manufacturing industry that use low carbon technology should be provided with subsidies, right? तो जो इंडस्ट्रीज हैं जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं, राइट, उनको सब्सिडी देनी चाहिए. तो पैसेज में कहीं इंडस्ट्री के बारे में बात करी है? नहीं, राइट? उनको सब्सिडी देनी चाहिए, राइट? उसने इंसेंटिव्स की बात करी है, राइट, पैसेज में, कि इंसेंटिव देने चाहिए, राइट, गवर्नमेंट्स को और कंपनीज को, सो दैट जो प्रोडक्ट है वो चीप अवेलेबल हो लोगों के पास, ठीक है? पर देखो पैसेज में क्या लिखा है, 1 सेकेंड, लेट मी टेल यू डायरेक्टली, राइट? उसने बोला एंड इवन दैट वुड रिक्वायर कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर इंसेंटिव टू चेंज थ्रू सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट, है ना? तो किस टाइप का इंसेंटिव देना चाहिए? चेंज थ्रू सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट लो कार्बन वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए. तो ये बहुत नैरो बात कर रहा है ना?
दिस इज नॉट द क्रक्स, ये मेन पॉइंट नहीं है, राइट। और ये बोला है सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए दैट शुड यूज लो कार्बन, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट। नाउ इसी पैसेज पे एक और क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट द अजम्पशन, सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन ऑल्सो। So yes, this is the question. So we have to find assumptions which are valid, right? Now, first assumption क्या दिया है? Supply side investment in companies can result. Supply side की बात कर रहा है, right? Government and company का जब बात करता है पैसेज में, right? देखो यहाँ पे companies and government to provide more incentive to change through supply side, right? Supply side investment in companies can result in low carbon behavior in people. So ये सही बोल रहा है ना, ऑथर ने ऐसा बोला है, राइट, कि सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज की वजह से क्या होगा कि लो कार्बन जो प्रोडक्ट्स हैं दे विल बी अवेलेबल एंड चीपर, सो विच विल चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल, सो दिस इज करेक्ट। नाउ सेकंड, पीपल आर नॉट कैपेबल, अब देखो ये एक्सट्रीम यूज कर रहा है, दैट पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग लो कार्बन बिहेवियर विदाउट द, बिना गवर्नमेंट के, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज, राइट। तो बोल रहा है कि लोग कर ही नहीं पाएंगे विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज कर रहा है, ऐसा कोई पैसेज में मेंशन नहीं किया गया है, राइट। क्योंकि देखो ऑथर ने देखो यहां पे क्या बोला है, दैट हाफ द रिडक्शन माइट बी अचीव थ्रू डिमांड साइड मेजर, डिमांड साइड मेजर से हम हाफ कर सकते हैं अचीव, राइट। पर वो बोल रहा है हाफ कर सकते हैं, पर उसके लिए अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा देन दैट विल बी बेटर। तो यहां पे लिखा है एंड इवन दैट वुड रिक्वायर, चाहिए, अगर गवर्नमेंट नहीं भी करेगी तब भी लोग कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट दे आर नॉट कैपेबल, दे आर कैपेबल, राइट, दे आर कैपेबल, राइट। बात कैपेबिलिटी की नहीं है, राइट। सो दिस इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई दिस विल बी रॉन्ग, सो द आंसर विल बी ओनली वन, राइट। अब प्रोडक्ट कॉस्टली है, राइट, मार्केट में, तो लोग ले सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट कैपेबल,